अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा अमल आप लोगों को बताने वाला हूँ जो छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए है। जो छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए मतलब कहने का ये है कि छोटे बच्चों को कभी नज़र हो जाती है, कभी बिला वजह वो रोने शुरू कर देते हैं, कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, ऊँघते रहते हैं, बेवजह सोते रहते हैं, मतलब किसी की नज़र लग जाती है, बुरी नज़र लग जाती है, नज़र बद हो जाती है। तो तमाम आफतों बलाओं से छोटे बच्चों को महफूज रखने के लिए आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नक्श बताएंगे। हम आप लोगों को एक ऐसा तावीज़ बताएंगे जो आप लोग बना करके छोटे बच्चे के गले में अगर लटका देंगे, बांध देंगे कहीं पर भी, तो आप ऐसे समझें वो बच्चा किसी भी तरीके की बीमारी से मतलब जो है कोई भी कभी ग्रस्त नहीं होगा, किसी भी बीमारी से कभी ग्रस्त नहीं होगा। जैसे कि उसको नज़र बद नहीं होगी, नज़र बद से उसकी हिफाजत रहेगी और कोई भी आसमानी या फिर किसी भी तरीके की आफतों बलाओं या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन तमाम चीज़ों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये अमल बहुत ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जिसके छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नज़र बद किसी को भी लग सकती है, हसद किसी को भी जो है हो सकता है, हसद किसी के लिए भी किसी को भी देखकर कोई भी कर लेता है। आजकल देख रहे हैं कि जलतखोरी का ज़माना चल रहा है, लोग कैसे एक दूसरे को जल रहे देख देख कर चलते हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए ये नक्श जो है सुरक्षा के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। एक मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि इस नक्श को आप लोग ज़रूर बना के अपने बच्चों को दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं तमाम लोग वज़ाइफ नक्श तावीज़ देते हैं, लेकिन इस तरह का तावीज़ मैंने देखा कि ज़्यादा लोग नहीं दे पाते। तो मैं आज आपकी खिदमत में हिंदी ज़ुबान में सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं हिंदी में दे रहा हूँ आप लोगों को। हिंदी में एक ऐसा बनाने का आसान तरीका आप लोगों को बता दूँगा कि इस नक्श को बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान नक्श है ये, आप इसका बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस नक्श को बना लें। फिर कभी कभी ऐसा होता है बेवजह शाम के 4 बज रहे हैं तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ता है, बिला वजह देखते ही देखते हाथों में ही बुखार आ जाता है, ये वो ऐसे बिला वजह की परेशानियां आ जाती हैं। तो तमाम मसले होते हैं। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए, इन सबसे हिफाजत के लिए नक्श बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नक्श को बनाने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, वो मैं नक्श के दौरान आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग एक भी सेकंड की वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो भी वीडियो देख रहा है। आपके बच्चे हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके अगर बच्चे नहीं हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, तो उन लोगों को जो आपके परिवार में शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, या आपके कहीं करीबी मोहल्ले में, पड़ोस में, दोस्तों में, कहीं पर भी जो उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके, वो भी इन परेशानियों से निजात पा सके। तो आइए अब हम समझते हैं दोस्तों किस तरीके से नक्श को तैयार करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाना है। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ज़िद करते हों या फिर बेवजह रोते रहते हों कि चुपने का नाम नहीं ले रहे हों, या फिर माँ का दूध नहीं पी रहे हों, ना ही ऊपर का दूध पी रहे हों, परेशान कर रहे हों, तो ये नक्श बनाकर आप उनके अगर गले में डाल देंगे तो बच्चा इंशाअल्लाह बच्चा उसी वक्त जो है परेशान करना ख़त्म कर देगा और परेशानी से आप लोगों को निजात मिल जाएगी। मतलब ये है कहने का कि बच्चा जो है कि ज़िद करना बंद कर देगा और सही तरीके से आपकी बात मानना शुरू कर देगा। कभी कभी अक्सर ऐसा हो जाता है बच्चे चिड़चिड़ाहट करना शुरू कर देते हैं। तो ये नक्श जो है ख़ास इतना छोटा सा बना के बच्चे के गले में डालना होगा, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। ये नक्श आपको यूट्यूब में मुझे नहीं लगता कि ये नक्श आपको कहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो एक चैनल पर मौजूद है, लेकिन वो इतने सफाई से नहीं दिखाया गया है कि लोगों को समझ आ सके, है ही नहीं इतनी तरीके से दिखाया हुआ, तो लोगों का बनाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा आज आपको बिल्कुल सही तरीके से, सही क्वालिटी में आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया जाए ताकि बच्चों की परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए। माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी जो है कहीं आसपास कोई नक्श तवीज़ बना करके, या कोई आमिल ऐसा नहीं होता जो उनको बना करके दे दे बच्चों के लिए, तो कभी कभी माँ बाप को ख़ुद बना करके फ़ायदा उठाना पड़ता है। तो माँ बाप खुद घर बैठे इसको बना करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अमल करने का तरीका ये है कि किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस नक्श को लिखा जा सकता है। जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी बच्चे या पड़ोसी का बच्चा या फिर आपके ख़ानदान में कहीं का भी कोई भी बच्चा परेशान हो, आप ख़ुद बना करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अमल करने का तरीका ये है कि किसी भी रंग के पेन से या फिर ज़ाफ़रान से इस नक्श को लिख लेना है। लिखना जो है वो बड़ा ख़ास है, उसको समझना है, क्योंकि उसमें बड़ा गहराई के साथ समझाया जाता है। उसकी चाल भी आप लोग ध्यान से समझेंगे
ठीक है। ज़ाफ़रान से लिखेंगे तो इस तरीके का नक्श लिख करके आएगा आपका, जैसे ये लिखा हुआ है। ये लिखना नहीं फ़िलहाल, ज़ाफ़रान से इस तरीके लाल कलर में लिखा आता है। और ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर आप किसी भी लाल, काले, पीले, नीले जो भी रंग का मार्कर पेन होता है उससे फिर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखने के लिए आपने सफ़ेद कोरा कागज़ चाहिए होगा। एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर लिखेंगे और बावज़ू हालत में ही आपने लिखना है, ठीक है। बावज़ू हालत में लिखेंगे तो और ज़्यादा अफजल है। बिना बावज़ू हुए इस अमल को ना करें, सबसे पहले बावज़ू हो लें, उसके बाद ही इस नक्श को लिखें, ठीक है। तो और आपके घर के आसपास कोई नमाज़ों का पाबंद हो या आपके घर में ही हुई नमाज़ों का पाबंद हो तो उससे लिखवाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इस नक्श को किस तरीके से बना करके फ़ायदा उठाया जाता है, किस तरीके से नक्श जो है बन करके तैयार होता है। इस नक्श को बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि ये कोरा कागज़ है, इस तरीके से कोरा कागज़ लेना है आपने इस तरीके से, और किसी भी मार्कर से, किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोरा कागज़ लेने के बाद आपने करना क्या है, बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। मैं नक्श आप लोगों को बना करके दिखा दे रहा हूँ। नक्श बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ऊपर से शुरू यहाँ से करेंगे, और उससे भी पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी बिस्मिल्लाह शरीफ की अदाद के तौर पर आपने 786 लिख देने, इस तरीके से 786 लिख देना। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, लाइनें नहीं खींचनी है, कोई घेरा नहीं बनाना है इसमें आपने। सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने लिखना है। देख लें बड़ा बड़ा लिखे जाएगा, यहाँ पर आपने जो है छोटा करके लिखना है। इस तरीके से एक हे के ऊपर डंडा खींचना है, हे अलिफ ज़बर हा करके। इस तरीके से आपने दूसरा डंडा यहाँ खींचना है, फिर आपने तीसरा डंडा भी यहाँ बना लेना है, एक जैसे बना लेने हैं सब। ये 4 आपके बराबर मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद 5वां आपने यहाँ पर बना देना है। ये इस तरीके से 5वां बना करके तैयार कर देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएंगे। और ऊपर जो है सबसे पहले 786 लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे आपने हमज़ा लिखनी है, फिर उसके नीचे आपने हमज़ा लिखनी है। इस तरीके से आप लिख देंगे। ये 5 बार पाँचों के नीचे लिख देना है। फिर उसकी नीचे की तरफ पढ़ोगे तो फिर यहाँ पर आपने वाव लिखनी है इस तरीके से। फिर इस तरीके से वाव ये आप लिखेंगे, जैसे मैं लिख करके दिखा रहा हूँ। बड़ा करके देख लें, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस नक्श से फ़ायदा ही फ़ायदा। ये 3 लाइनें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर तोए से शुरू करना है। यहाँ पर तोए बनाएंगे इस तरीके से, लाइन दर लाइन होना चाहिए, सीध में ही लिखें, आगे पीछे टेढ़े मेढ़े नहीं लिखने। ये इस तरीके से आपके 4 बार, ये 5 बार जो है वो तोए बन करके तैयार हो जाएंगे। फिर इसके नीचे आपने लिखना है अल्लाह, अल्लाह लिखेंगे हम इसके नीचे, और इसके बराबर में भी अल्लाह लिखना है आपने। यहाँ पर भी आपने इस तरीके से लिख देना है, और फिर यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से लिख देना है। ये देख ले, आपको नज़र आ रहा है, ये 5 जगह लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 जगह लिखा हुआ अल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिखना है। उसके बाद एक आखिरी लाइन और उसके नीचे एक आखिरी लाइन, यानी इसके नीचे भी 2 लाइनें और लिखी जाएंगी। तो ये जो मैंने इस तरीके से 5 लाइनें लिखी हुई हैं वो आप बहुत ध्यान से समझिए किस तरीके से लाइनें लिखी हुई हैं। इसके नीचे जो लाइन है उसमें लिखना है अल्लाहुम्मा मोहम्मद, अल्लाहुम्मा मोहम्मद लिखना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा लिखने का तरीका ये हो गया, अल्लाहुम्मा लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये हो गया आपका अल्लाहुम्मा। और इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पर मोहम्मद, यहाँ पर मोहम्मद लिख देंगे। इसके नीचे भी आपने मोहम्मद लिख देना इस तरीके से, अल्लाहुम्मा मोहम्मद, मोहम्मद ये ऊपर नीचे लिखा। फिर यहाँ पर लिखेंगे अल्लाहुम्मा, इसी के नीचे लिखना है। अब आप अपने हिसाब से लिखें अल्लाहुम्मा, फिर लिखेंगे यहाँ पर मोहम्मद, मोहम्मद, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखेंगे अल्लाहुम्मा, यहाँ पर लिखेंगे मोहम्मद, फिर इसके नीचे लिखेंगे मोहम्मद, ठीक है। इस तरीके से 3 हो गए। अब मैंने जिस तरीके से बताया ये तो मैं काफ़ी आपको ऐसी रफली बना करके दिखा रहा हूँ। जब हम छोटा छोटा बनाते हैं तो इसके सीध में आ जाता है,
अभी अल्लाहुम्मा मोहम्मद जो है ये बड़ी जगह में आ रहा है, ऊपर के जो अक्षर हैं ये दात है वो छोटी छोटी है, इसलिए टेढ़ा टेढ़ा आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, आप कोशिश ये करें कि बिल्कुल सीधा लिखना है। फिर इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे अल्लाहुम्मा मोहम्मद, फिर यहाँ पर लिखेंगे अल्लाहुम्मा मोहम्मद। 1 2 3 4 5 बार ये भी लिख जाएगा अल्लाहुम्मा मोहम्मद इस तरीके से। और उसके नीचे यहाँ पर एक आखिरी लाइन जो है वो लिखनी है। वो लाइन कुछ इस तरीके से है, आपने इस तरीके से है बनाना है। और ये है जो है आपने 1 2 3 4 5 मरतबा इस तरीके से पहले तो बनाओगे, 2 3 4 5 मरतबा, ठीक है। 5 मरतबा बनाने के बाद अपने इस तरीके से एक डंडा खींचना है और एक इस तरीके से डंडा खींच देना है, ठीक है। इस तरीके से ये जैसे कि मैंने बना करके दिखाया इसी तरीके से सेम बना देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने हमज़ा बनानी है और हमज़ा जो है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 बार आपने हमज़ा बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 बार हमज़ा बना के फिर यहाँ पर आपने है बनाना है। और आखिर में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो चीज़ लिखी जा रही है पहले आपने स्वाद लिखना है और स्वाद को काटते हुए मीम बना देना। ये स्वाद मीम को काटेगी। मैं बड़ा सा बना करके दिखा दूँ तो आपको आगे लोगों को समझ आए। ये जैसे हमारा स्वाद है और ये मीम, इसको काट रही है, ठीक है। स्वाद और मीम आपस में कट कर रहे होंगे यहाँ पर, ये चीज़ है। ये चीज़ जैसे आप लोगों को दिख रही है बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर मैंने ये बना कर दिखा दिया स्वाद मीम। तो ये हमज़ा जो है 7 मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा, उसके बाद है और फिर ये स्वाद को जो है मीम काट रही है, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये मैंने बता दिया आप लोग। तो ये नक्श बन कर के तैयार जैसे ही होगा, अब आपने इसके चारों तरफ दायरा बना लेना है। और ये नक्श बहुत छोटा छोटा बनाना है, ये तो मैंने काफ़ी बड़ा बना करके दिखा दिया। दायरा बनाने का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ आपने लाइन खींच देनी। ये जो है नक्श इतना बनकर के तैयार हुआ है। इस नक्श को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आप किसी भी ताबीज़ की इसको शक्ल दे सकते हैं। चाहे आप किसी मेटल के उसमें लगा लें इसको, चाहे आप इसको चांदी के उसमें लगा लें, चाहे आप इसको मोमजामा कर ताबीज़ की शक्ल दे दें और आप उस बच्चे को पहनाएं। जो भी बच्चा परेशान है, परेशान करता है, माँ का दूध नहीं पीता, चिड़चिड़ाहट करता है, ज़िद करता है, बेवजह परेशान करता है, बीमार हो जाता है टाइम टाइम पर, उस बच्चे को पहनाएंगे इंशाल्लाह हर तरीके की आफतों बलाओं से वो बच्चा महफूज रहेगा। ये नक्श बहुत ही मुजर्रब है। ये नक्श आपको बहुत आसानी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। हालांकि इसमें अरबी ज़बान में हरफ है। अगर किसी भी शख्स को ये नक्श बना हुआ चाहिए है तो उसके लिए हम इसका पूरा जो है फ़ोटो है इसका ओरिजिनल और इसका जो पूरा सिस्टम है ये दिख रहा है आप लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.livewazifa.com पर दे देंगे। अगर जिनको समझ नहीं आ रहा, बना नहीं पा रहे, तो उन लोगों को वहाँ से प्रिंट निकाल लेना है, वहाँ से भी वो लोग देख करके कामयाबी उठा सकते हैं। तो livewazifa.com जो है वो उस पर तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद ये चीज़ मिल जाएगी। आज तो नहीं मिल पाएगी, कल या परसों में ये चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बहुत ही मुजर्रब चीज़ ये मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। किसी भी शख्स को कोई भी दिक्कत हो रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कमेंट करके पूछ लेना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजना ताकि आपका नाम लेकर हम भी दुआ कर सकें। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूँ अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।